फाइंड द टाउन जज। ये प्रॉब्लम दिया है। ये प्रॉब्लम टोटली बेस्ड है अपना एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर, जो अपन ने पिछली वीडियोस में पढ़ा हो। ठीक है। सो अभी ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है और उसको सॉल्व कैसे करेंगे और उसके कितने तरीके हैं सॉल्व करने के, वो अभी देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द पेज पार्ट। फाइंड द टाउन जज। ठीक है। बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज अबाउट एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम कह क्या रहा है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 मतलब 2 सिटीज है और ये ट्रस्ट दिए है। ठीक है। ये ट्रस्ट मतलब क्या है, 1 और 2 दिए, मतलब 1 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 2 ऐसा दिए, और उसमें एक टाउन जज है, उसमें एक जज है। ठीक है। उसका ऐसा सीन है कि सारे के सारे जो मेंबर है, मतलब n-1 मेंबर है, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पर वो जज किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता और वो सिर्फ एक ही जज है। ठीक है। तो अपने को उस जज का इंडेक्स देना है, मतलब यहाँ पे इंडेक्स बोला है क्वेश्चन में कि 1 से चालू होता है। ठीक है। अभी ट्रस्ट फैक्टर को देखो क्या बोल रहा है, 1 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 2, मतलब 1 से एक बाण जाएगा 2 तक। ठीक है। मतलब एक पूरी तरह 2 के ऊपर ट्रस्ट करता है। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 सिटीज थी, उनमें से एक जज है, देख सकते कि टू ही जज है, मतलब बाकी सिटीज जो है n-1 मतलब एक ही सिटी बची, एक सिटी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। ठीक है। और ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये 2 को कर दो अपने को रिटर्न, ये हो गया 2 रिटर्न। ठीक। अभी इस प्रॉब्लम की हेल्प से देखते हैं। ठीक है। 3 सिटीज दी है, सो अभी इसको ड्रॉ करता हूँ। ये 1 सिटी, ये सेकंड सिटी, ये हो गया 3rd सिटी। ठीक है। 1 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 3, सो 1 से लेके 3 बन गया। 2 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 3, सो 2 से यहाँ पे यहाँ बन गया। ठीक है। अभी देखो, इसको छोड़ के सारी की सारी सिटीज इस पे ट्रस्ट कर रही है और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। ठीक है। n-1 सिटीज मतलब 1 2 बार आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसको बोल दे, इसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, इसके अंदर जो लिखा है 3, इसको रिटर्न कर दिया। ठीक, ये समझ में आए कैसे किया। ठीक है। ये दिया है n इक्वल्स टू 3। अभी इसके डायग्राम बनाते हैं। 1 2 3 और 4। ठीक है। 1 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 3, सो एक 3 पे कर रहे हैं। 2 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 3, सो ये बना दिया। 3 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 1। ठीक है, ये बना दिया। अब देखो इसमें से जज कौन सा है। ठीक है। जज की कंडीशन क्या थी, इस n-1 मतलब बचे हुए सारे के सारे एक के ऊपर ये करनी चाहिए ट्रस्ट, और जो जज है वो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो अभी इसको देखते हैं, इसको जज मान सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये दूसरे पे ट्रस्ट कर रहा है। इसको भी नहीं मान सकते, इसको मान सकते हैं क्या, नहीं, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। अभी ये देखो चौथा, ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। पर बाकी भी तो इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। 1 भी नहीं ट्रस्ट कर रहा, 2 भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, 3 भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, मतलब इसमें से कोई जज है नहीं। सो रिटर्न कर दो -1। ठीक है। ये समझ में। अभी ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। सो n इक्वल्स टू 4, सो 1 सॉरी यहाँ पे 3 दिया था, 4 नहीं। ठीक है। तो इन तीनों में कोई ये एक दूसरे के ऊपर जज ट्रस्ट करे, 1 इस पे ट्रस्ट करे, 2 इस पे, 3 भी इस पे, मतलब एक दूसरे पे ट्रस्ट हो रहा है, मतलब ऐसा कोई भी सिटी नहीं है। ठीक है। दैट्स वाई रिटर्न -1। ठीक है। अभी देखो n इक्वल्स टू 4 दिया, सो 1 2 3 4। ओके। 1 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 3, सो ये बोल दिया। 1 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 4। ओके। 2 इज कंप्लीटली ट्रस्टिंग ऑन 3, 2 is completely trusting on 4, 4 is completely trusting on 3। ठीक है। अभी इनमें से देखो कौन सा जज है। ठीक है। 1 तो जज हो नहीं सकता क्योंकि ये दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, 2 भी दूसरे पे जज ट्रस्ट कर रहे हैं, 4 ट्रस्ट कर रहा है दूसरे पे, हाँ ये भी ट्रस्ट कर रहा है, मतलब ये भी जज नहीं हो सकता। अभी 3 को देखो, हाँ 3 किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, पहली कंडीशन होगी ट्रू,
सेकंड कंडीशन क्या थी कि बाकी जो बचे हैं वो इस पर ट्रस्ट करें। सो 1 इस पर ट्रस्ट कर रहा है कि हाँ, 2 भी ट्रस्ट कर रहा है, 3 भी ट्रस्ट कर रहा है, मतलब दोनों टेस्ट पास हो गए, इस रिटर्न कर दो 3। ठीक है, ये प्रॉब्लम को समझ में आ गया। अभी इसके अप्रोच देखते हैं, इसके 2 अप्रोच से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोनों अप्रोच देखते हैं। इसको अपन 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन है अनऑर्डर्ड मैप, दूसरा है डिग्री। ठीक है, फर्स्ट अभी देखते हैं अनऑर्डर्ड मैप के साथ। अपने को एक ट्रस्ट दिया है तो इसका अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं। ठीक है, 1 से लेके 3, मतलब 1 3 पे ट्रस्ट कर रहे हैं, अभी दूसरा 2 3 पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक, 2 3 पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये बन गया अपना अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, तो पहले इसमें देखो कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो एंटिटी ढूंढो जो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही। इसमें 1 ट्रस्ट कर रहा है, 2 ट्रस्ट कर रहा है, 3 ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो 3 को लो। ठीक, बस अभी 3 को लो। ठीक है, अभी इसके जो एडजेसेंसी लिस्ट होगी, एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें चेक करो कि वो प्रेजेंट है या नहीं, मतलब बाकी जन उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं। अभी 3 देखो, इसमें है क्या 3? हाँ 3 है। ओके, इसमें है क्या 3? हाँ, मतलब इसको काउंट कर देंगे C++ से काउंट प्लस प्लस। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। काउंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो गई। इफ़ माई C इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू कितनी दी है? 3। अगर वो हो जाता है तो उसका ये रिटर्न कर दो चुपचाप। ठीक है, 3 को कर दो रिटर्न। ये समझ में आया होगा। तो अभी ये देखो। ठीक है, इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ। 1 2 3, 1 3, 2 3 पे ट्रस्ट कर रहा है, 3 1 पे ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इसमें देखो कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है। 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, मतलब सबके सब प्रेजेंट है, मतलब सबके सब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई जज मिलेगा ही नहीं। ठीक है, दैट्स वाई रिटर्न -1। ठीक है, अभी ये देखो 1 से 3 की एडजेसेंसी लिस्ट बन गई और 1 to 4, सो 1 से 4 की एडजेसेंसी लिस्ट बन गई। प्रॉब्लम में समझाया था एडजेसेंसी लिस्ट के, ये लिस्ट कैसे बनती है। ठीक है, अभी 2 to 3, 2 3 पे ट्रस्ट कर रहा है, अभी इसको देखो 2 4 पे ट्रस्ट कर रहा है, तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में डाल दो 2 4, अभी 4 3। ठीक है, 4 3 पे ट्रस्ट कर रहा है। अभी इसमें देखो कि कौन प्रेजेंट नहीं है। 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है क्या? नहीं, 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट है। सो T = 3 बोल दो। ठीक है, अभी इस 3 को देखो कि इनमें प्रेजेंट है क्या, इन सब में, मतलब सेकंड वैल्यू में, मतलब वेक्टर में प्रेजेंट है क्या सब के, मतलब बाकी सब लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें है क्या? हाँ प्रेजेंट है, तो काउंट हो गया 1। इसमें है क्या? हाँ प्रेजेंट है, और काउंट हो गया। इसमें है क्या? हाँ, और काउंट हो गया, मतलब हो गया 3 काउंट। ठीक है, इफ ये C बोल दिया। ठीक है, इफ C = मेरा n-1, n की वैल्यू क्या थी? 4 थी, मीन्स 3 = 3 हो गया, तो रिटर्न क्या कर दो? T को कर दो रिटर्न, मतलब 3। इतना समझ में आ गया। ये इसका कोड देखते हैं अभी। ठीक है, उससे पहले जो डिग्री वाला अप्रोच है वो भी समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। अभी डिग्री वाला अप्रोच देखते हैं। 1, इसका पहले ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, 1 2 3, 1 3 पे ट्रस्ट कर रहे हैं, 2 3 पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें इन डिग्री और आउट डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, सबको पहले इनिशियली डिग्री 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, अब इन डिग्री और आउट डिग्री मतलब, इन डिग्री मतलब मेरे पास एरो आ रहा है, और आउट डिग्री मतलब मेरे से एरो जा रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरे पास एरो आएगा तो मेरी डिग्री बढ़ा दो, और अगर मेरे से एरो जाएगा तो मेरी डिग्री घटा दो। ठीक है, अभी 1 से जा रहा है 3 में, मतलब इससे एरो जा रहा है इस पे, तो इसकी डिग्री कम कर दो, ये होगी -1। इसकी डिग्री बढ़ा दो, ये होगी 1। ठीक है, बढ़ा दी, 0 थी तो 1 होगी। अभी इसको देखो, इसकी डिग्री 2 इससे बांध जा रहा है, तो इसकी डिग्री कर दो कम, इसकी बढ़ा दो, मतलब इसके पास 2 बाण आ रहे, 2 ट्रस्ट आ रहे, मतलब n-1 ट्रस्ट आ रहे, तो इसको रिटर्न कर दो 3 को। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं।
0 1 2 3, इनिशियली सब में डिग्री डालो 0, ठीक है। अभी 1 से 3 है तो 1 इन डिग्री है, आउट डिग्री, सॉरी यहाँ से ट्रस्ट जा रहा है यहाँ पे, मतलब 1 की इन डिग्री कम करो, 1 की क्या थी 0, अभी करो -1, 3 की बढ़ा दो, ये हो गया 1। अभी यहाँ पे देखो 2 से ट्रस्ट जा रहा है 3 को, तो 2 से ट्रस्ट जा रहा है तो 2 की इन डिग्री कम करो, सो 2 की 0 थी तो -1 करो, 3 की बढ़ा दो, +1 2। अभी इसमें से चेक करो कि किसकी डिग्री ज़्यादा है और कितनी है। इफ़ जो ज़्यादा वाली डिग्री है, मतलब 2 = n-1, n क्या है 3 है, अगर 2 = 2 हो जाए तो इसको रिटर्न कर दो। ये समझ में आया तो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। ये बना दिया मैंने डिग्री का फैक्टर 0 1 2 3, सब में इनिशियली 0 डाल दो, ओके। अभी यहाँ से 1 2 3, सबकी डिग्री 0 है, ठीक। अभी 1 2 3, सो एक से बन जा रहा है 3 पे, मतलब 1 की डिग्री करो कम, 0 थी तो अभी -1 कर दी, 3 की बढ़ा दो, ओके 1 हो गई। 2 2 3, ठीक है, 2 की डिग्री कम करो, 0 थी -1, 3 में जा रहा है तो 3 की बढ़ा दो, 3 2 1, ठीक है। 3 से जा रहा है, 3 की डिग्री कम कर दो, 2 थी तो अभी होगी 1, 1 पे जा रहा है तो 1 की बढ़ा दो, -1 थी 0, ठीक, मतलब 0 0 -1 1, ठीक है। ये फाइनल डिग्री होगी मेरी। अब इनमें से n-1 डिग्री ढूंढो, n-1 कितना हो रहा है 2, इनमें से किसी के पास 2 है क्या, ये 0 है 0 है, -1 है 1 है, इस इनमें से किसी की डिग्री 2 है क्या, नहीं है, तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अभी इसको देखो, ये ग्राफ दिया है 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका एक डिग्री वेक्टर बनाता हूँ 0 1 2 3 4, 1 से 3, 1 से 3 जा रहा है तो इसकी डिग्री हटा दो, इसकी बढ़ा दो, मतलब 1 की क्या हो गई -1 हो गई, और 3 की क्या हो गई 1 हो गई। 1 से 4, 1 की घटा दो 4 की बढ़ा दो, 1 की घटा दो 4 की बढ़ा दो, ठीक है। तो -1 थी तो इसको कर दो -2, 4 की बढ़ा दो 1। अभी यहाँ पे देखो 2 से 3, 2 की इन डिग्री घटा दो और इसकी डिग्री बढ़ा दो, 2 की डिग्री थी 0 तो अभी होगी -1, और 3 की बढ़ा दो, 1 थी तो अभी होगी 2। 2 से 4, 2 की घटा दो, -1 थी तो -2 हो गई, 4 को बढ़ा दो, 4 से 3, ठीक है। 4 से 3, 4 की इन डिग्री घटा दो, 2 थी 1 होगी, और 3 की बढ़ा दो, 2 थी तो अभी 3 होगी, ठीक है। मतलब क्या है अपनी डिग्री 0 -2 3 और 1। इनमें से कोई डिग्री ऐसी है क्या जो n-1 है, n-1 मतलब 3, तो इनमें से कोई 3 है क्या, हाँ है, ये 3 है तो इसको कर दो रिटर्न। अभी इनका कोड देखते हैं एक्चुअली में। सो अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस देखो वीडियो कि इसका काम क्या है, ठीक है। अभी इसका कोड देखते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग बोथ द अप्रोचेस, उसमें जो पहला अप्रोच था अनऑर्डर्ड मैप का और दूसरा अप्रोच था डिग्री वाला, सो दोनों के कोड देखते हैं। उसमें से पहले अभी देखते हैं अनऑर्डर्ड मैप वाला। सो फर्स्ट अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर करता हूँ, सो अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, जिसको बोल देता हूँ मैं लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या है अनऑर्डर्ड में, अनऑर्डर्ड मैप लिस्ट मतलब मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है। सो एक होगा उसमें इंट और दूसरा होगा वेक्टर, ठीक, वेक्टर इंट, ओके। अभी डाटा इस लिस्ट में डाल दो, मतलब अनऑर्डर्ड मैप में डाल दो। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to i लेस देन ट्रस्ट डॉट साइज i प्लस प्लस, ठीक है। सो लिस्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या है ट्रस्ट ऑफ i ऑफ 0, इसमें क्या कर दो पुश बैक कर दो ट्रस्ट ऑफ i ऑफ 1 की वैल्यू को कर दिया अपन ने पुश, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। इससे अपनी बन जाएगी एडजेसेंसी लिस्ट,
ठीक है। अभी लेट्स से इंट टी इक्वल्स टू -1, सो उसमें से उस एडजेसेंसी लिस्ट में से वो वाला ढूंढूंगा जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से 1 इंडेक्स से चालू हो रही लिस्ट, सो आई लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस। ओके, ये हो गया। इफ जो लिस्ट मतलब वो वाला पर्टिकुलर इंडेक्स उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, सो इफ लिस्ट ऑफ दैट आई इज एम्प्टी, इज एम्प्टी मतलब वो पर्टिकुलर इंडेक्स आई की वैल्यू उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो लिस्ट क्या है, उस पॉइंट पे एम्प्टी है, उसका कोई वेक्टर नहीं है, मतलब वो उस पॉइंट पे एम्प्टी है। तो अगर एम्प्टी है तो उसमें टी में डाल दो, टी में डाल दो और उसको कर दो ब्रेक। ठीक है, मतलब अपने को टी मिल गया। टी क्या है, वो वाला इंडेक्स है जो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई उसकी लिस्ट क्या आ गई, एम्प्टी आ गई, मतलब उसके सामने वेक्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने को अभी टी मिल गया। ओके, अभी वो टी है उस वेक्टर्स में चेक करो कि प्रेजेंट है या नहीं सारे के सारे वेक्टर में। ठीक है, पहले देखता हूँ कि अगर इफ टी इज टू -1, मतलब अगर टी -1 है मतलब अपने को कोई भी मेंबर मिला नहीं, सो रिटर्न कर दो रिटर्न -1। इतना समझ में आए? ठीक है। अभी दूसरी लूप देखता हूँ कि दूसरे वेक्टर्स में चेक करता हूँ कि मेरा टी है या नहीं और उसको काउंट करता हूँ। काउंट करने के लिए लेट से इंट सी इक्वल टू 0, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज टू आई प्लस प्लस। ठीक है, ये कर दिया। अभी मैंने जो था एडजेसेंसी लिस्ट के कोड एक्सप्लेनेशन में बताया था कि अनऑर्डर्ड मैप ऑफ वेक्टर्स में कैसे सर्च करते हैं, ये हो गया आउट ऑफ लूप। अभी जो वेक्टर है पर्टिकुलर वेक्टर उसको टेम्प वेक्टर में स्टोर कर दो। सो वेक्टर इंट टेम्प, टेम्प वेक्टर में क्या डालो, वो जो लिस्ट का पहला वेक्टर है वो, सो लिस्ट ऑफ आई, इसके रिगार्डिंग जो मैप वेक्टर है वो टेम्प में घुस गया। ठीक है, अभी टेम्प में चेक करो। सो फॉर इंट जे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू जे लेस देन टेम्प डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, इसमें क्या चेक करो, इफ इसमें मेरा टी चेक करो। ठीक है, इफ टेम्प ऑफ जे इक्वल टू टी है, मतलब अपने को टी मिल गया पहले वेक्टर में तो उसको काउंट कर दो। तो सी प्लस प्लस की है ऐसा काउंट, जब तक पूरी की पूरी अनऑर्डर्ड में ट्रैवर्स ना हो जाए तब तक चेक करो। ठीक है, ये हो गया, अपना कोड लिख दिया। अभी सी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, सो अभी चेक करो। इफ सी इक्वल टू n-1 अगर है तो क्या करो, रिटर्न कर दो टी को। ठीक है, वो वाली इंडेक्स को, नहीं तो लास्ट में क्या रिटर्न करो, लास्ट में रिटर्न कर दो -1। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो -1। ठीक है, अभी इसको करता हूँ मैं रन। एक्सेप्टेड हो गया, अभी सबमिट करके देखता हूँ। सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, ये अपना अनऑर्डर्ड मैप वाला जो कोड है सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अपन ने दूसरा भी कोड देखा था डिग्री वाला, अभी उसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक, सो इसको मैं हटाता हूँ पूरा का पूरा। ये हटा दिया। ठीक है, अभी मेरे को इन डिग्री वेक्टर वो डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स से वेक्टर इंट, इसका नाम देता हूँ मैं डिग्री। ठीक है, डिग्री जिसमें साइज कितनी होगी n+1, और सब में इनिशियली डाल देता हूँ सबकी डिग्री 0। ओके, ये डाल दिया। अभी ट्रैवर्स को फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन ट्रस्ट डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अभी जहां इफ ए और बी दिया है तो
ए इज ट्रस्टिंग ऑन बी, सो क्या करो, ए की जो डिग्री है वो कम करो और बी की बढ़ा दो, ठीक है। इफ 1, 2 दिया है, मतलब 1 इज ट्रस्टिंग ऑन 2, मतलब 1 की डिग्री कम करो, 2 की बढ़ा दो। सो वी ऑफ जो फर्स्ट मेंबर है ट्रस्ट का, सो ट्रस्ट ऑफ आई, जो ट्रस्ट ऑफ आई है उसका जो फर्स्ट मेंबर है जो 0, उसकी डिग्री क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है, ये कम कर दी। और जो दूसरा मेंबर है उसकी बढ़ा दो। सो ट्रस्ट ऑफ आई ऑफ 1 जो है उसकी बढ़ा दो, ठीक है, ये बढ़ा दी। अभी ये हो गया मेरा कंप्लीट डिग्री वेक्टर, वी के जगह या डिग्री आएगा, डिग्री डिग्री, ओके। अभी उस वेक्टर में चेक करो कि n-1 है क्या, कोई प्रेजेंट है क्या n-1, अगर n-1 है तो उसका इंडेक्स चुपचाप क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि 0 से n तक चल रही है, n तक मेरा वेक्टर की साइज है n+1 है ना, ठीक है। सो n लेस देन और इक्वल टू n एंड आई प्लस प्लस, ये कर दिया, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ आई इक्वल टू n-1 अगर है तो क्या करो, उस इंडेक्स को रिटर्न कर दो, ठीक है, ये हो गया। अगर कुछ नहीं है तो रिटर्न -1 कर दो। अभी इसको कर, ये आ गया कोड, समझ में आ गया कोड कैसे लिखा है, ठीक है। अभी इसको रन करके देखता हूँ, एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ, ओके, यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है और ट्रस्ट अगर 0 है तो 1 ही रिटर्न कर दो, ठीक है। सो ठीक है, और दूसरी भी केस हो सकती है कि ट्रस्ट की वैल्यू 0 है और n ग्रेटर देन 1 है तो -1 रिटर्न कर दो। सो इफ ट्रस्ट डॉट साइज 0 है और n ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में रिटर्न -1 कर दो, ठीक है, ये कर दिया मैंने। सो देखा, ये कोड भी अपना सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। मतलब जो अनऑर्डर मैप वाला जो कोड था वो भी सबमिट हो गया और जो डिग्री वाला कोड था वो भी सबमिट हो गया, ठीक है। पर दोनों में से ऑप्टिमाइज कौन सा है, ये वाला ऑप्टिमाइज्ड है क्योंकि ये सिंपल है, और जो प्रीवियस वाला था अनऑर्डर मैप से कर रहे थे उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा लग रही है। बट ये वाला जो है अपना करंट डिग्री वाला वो सिंपल है, ठीक है। तो अपन जो दोनों कोड देख लें। If you like the both the solutions, then do subscribe my channel and thanks for watching this video.